वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम टैली प्राइम के कोर्स में हम अपना सैलरी डिफाइन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? कंट्रीब्यूशन पे हेड्स बनाना सीखा था और मैंने बोला था कि हम अपनी वीडियो में क्रिएट डिफाइन सैलरी डिटेल्स करेंगे। पे रोल में हमने सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर रहे हैं। ये हमारा 4th स्टेप है। अगर मैं जैसे आप हमने 5 स्टेप पढ़े थे, तो हमने उसमें क्या क्रिएट एम्प्लॉयज सीख लिया, कैसे क्रिएट एम्प्लॉयज करते हैं, एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय मास्टर में कैसे क्रिएट कर, एम्प्लॉय ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, फिर मास्टर कैसे क्रिएट करनी है, पेरोल मास्टर्स को क्रिएट करना समझा, उसमें प्रोडक्शन टाइप समझा, यूनिट्स क्रिएट किए, पे हेड्स के बारे में समझा था हमने, पे हेड्स के सारे ऑप्शंस हमने क्रिएट करे। फिर इन सबको करने के बाद, इन सारे प्रोसेस तीनों स्टेप होने के बाद आपका जो 4th स्टेप होता है वो है आपका क्रिएट सैलरी डिटेल्स। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं कि ग्रुप स्ट्रक्चर में आपको करना है या इंडिविजुअली आपको स्ट्रक्चर में करना है। मतलब ग्रुप अकाउंट, जैसे जो आपने एम्प्लॉय ग्रुप बनाया होगा, डिपार्टमेंट्स वगैरह जो बनाए थे हमने, तो उसी का ग्रुप वाइज स्ट्रक्चर हमें इसका देना है। और अगर आपको ग्रुप वाइज करना है तो आप ग्रुप वाइज भी इसका सैलरी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर सिंगल हर एक का अगर आपको इंफॉर्मेशन देनी है, डिफाइन करनी है उसकी सैलरी, तो वो भी कर सकते हैं। आई होप आपने ये सारी वीडियोस देख ली होंगी। अगर आपने ये वीडियोस प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है आप इसे देख लें, तभी आपको ये डिफाइंड सैलरी डिटेल समझ में आएगी। अदरवाइज आपको नहीं आएगी। आपको हमारे पीछे की वीडियोस को देखना पड़ेगा, उन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये डिफाइंड सैलरी डिटेल्स आपको समझ में आएगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को हम टैली प्राइम में। अब आपको कहाँ पे जाना है? अपनी कंपनी ऑन करनी है। क्रिएट पे जाने के बाद अब आप बोलेंगे सैलरी डिफाइन का तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा पेरोल में। एम्प्लॉय ग्रुप बना लिया हमने, एम्प्लॉय बनाना सीख लिया, यूनिट सीख लिया, अटेंडेंस, पे हेड और पेरोल वाउचर टाइप है ये। तो इसमें सैलरी डिटेल्स का तो ऑप्शन ही नहीं है। आप बोलेंगे ठीक है कोई नहीं, हम शो मोर कर लेते हैं। शो मोर पे तो दिख ही जाना है, इस पे भी नहीं दिखा, तो आप शो इनएक्टिव पे क्लिक कर देंगे, तो इस पे भी नहीं दिखा हमें। क्रिएट में सैलरी डिफाइन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, या डिफाइन सैलरी का ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं। आपको जाना कहाँ है? हम मतलब ये रहता ही नहीं, क्रिएट ऑप्शन में डिफाइन सैलरी रहती ही नहीं है बाय डिफॉल्ट। ही आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा? हम स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद आपको एल्टर में आना है। एल्टर पे जैसे एंटर करेंगे तो आपको डिफाइन सैलरी का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। ये सेटअप में ही हो रखा है, मतलब आप इसे क्रिएट में आप नहीं देख सकते। आपको ये किस पे दिखेगा? एल्टर पे जाने के बाद ही आपको ये डिफाइन सैलरी का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट शो करेगा। अब इस पे हमें क्या करना है? हमें सैलरी डिफाइन करनी है। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने ये कुछ ग्रुप्स और इनके सब ग्रुप हो रखे हैं। मतलब जो हमने एम्प्लॉय ग्रुप बनाए थे और उनके जो एम्प्लॉय वर्कर जो बनाए थे वो आप सबको यहाँ दिख रहे होंगे। जहाँ जो भी प्राइमरी दिख रहा है एंड में जहाँ भी प्राइमरी है वो हमारे सारे ग्रुप है। एम्प्लॉय ग्रुप मतलब जो डिपार्टमेंट अकाउंट का ग्रुप है, मार्केटिंग का है, सेल डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सारे क्या है हमारे प्राइमरी में दिखेंगे। अगर हमारे जो वर्कर है, हमारे जो एम्प्लॉयर है, वो अंडर किसी डिपार्टमेंट, जैसे कोमल है वो सेल डिपार्टमेंट के अंडर में, निहारिका अकाउंटेंट है, ऋतिक मार्केटिंग और शिखा परचेज डिपार्टमेंट। अब हमें करना क्या है? हमें सैलरी डिफाइन कैसे करनी है? तो हम पहले अकाउंटेंट का ले लेते हैं। अकाउंटेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नाम दिख रहा होगा उसका ग्रुप, और ये आपको इफेक्ट कब से करना है? यहाँ आपको वो डेट लिखनी पड़ेगी। डेट लिखने के बाद एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पे हेड्स लेना है। मैं आपको अभी पहले बता देती हूँ कि जो पे हेड्स हम यहाँ पे लेंगे वो आपका, जैसे वीडियोस में क्रिएट करना सीखा ना पहले, अर्निंग पॉइंट, पे हेड, फिर डिडक्शन, फिर कंट्रीब्यूशन, तो वैसे ही यहाँ पे देना कि पहले आप जो अर्न कर रहे हैं वो देंगे, फिर जो कट रहा है वो देंगे, फिर जो कंट्रीब्यूशन वाला है वो देंगे। तो अर्निंग की बात करूँ तो मैं आपका बेसिक सैलरी फर्स्टली पहले वो आएगा। फिर आपको यहाँ सैलरी डिफाइन करनी है। देखिए मैं एक बार और बताती हूँ, जो आप सैलरी डिफाइन करेंगे वो ग्रुप वाइज या
इंडिविजुअली भी हो सकता है, मतलब आपको ग्रुप के अकॉर्डिंग करना है या अकेले सिंगल करना, तो आप दोनों में कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम ग्रुप में देख लेते हैं। यहाँ डेट डाल देती हूँ। डेट डालने के बाद 2024 पहले बेसिक सैलरी लेंगे। बेसिक सैलरी आपने दे दी, जैसे 28,000 दे दी है मैंने। फिर आपका जो अर्निंग पॉइंट हमारा क्या रहेगा, कन्वीनियंस अलाउंस ले लें। कन्वीनियंस आपको 1200 रुपये मिल रहा है सपोज। फिर ये आपका क्या आ जाएगा, DA HRA अलाउंस। ओवर टाइम आ जाएगा आपका। ओवर टाइम हमने दे रखा है 750 दे देते हैं। तो ये आपके सारे क्या है, आपके ये सारे अर्निंग पॉइंट्स हैं। अब डिडक्शन की बात कर लें तो एडवांस सैलरी है आपका, कैंटीन है, ESI है, इनकम टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, प्रोविडेंट फंड है, NPS है। ये सारे आपके डिडक्शन के हैं। ये सारे जो होते हैं आपकी सैलरी से कटते हैं। अब कंट्रीब्यूशन का ले लें, एम्प्लॉय EPF है, एम्प्लॉय EPS है, IS है और NPS। ये आपके ऑप्शनल है, आपको लेना है तो ठीक है, अदरवाइज इनका यूज नहीं करेंगे आप। और ज़रूरी नहीं है सारी कंपनी, जो कंपनी अलाउ करती है वो सारे ऑप्शन रहेंगे इसमें। जो पे हेड्स वगैरह है, पे हेड जो हमने क्रिएट करे, जो पे हेड क्रिएट वो अलाउ नहीं करती, वो हमें नहीं देना है। फिर आपको क्या करना है, इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। हम एक बार फिर देख लेते हैं। पहले अर्निंग पॉइंट रखनी है, फिर डिडक्शन, फिर कंट्रीब्यूशन वाले। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब यहाँ बात ये आती है, जैसे आपको इसमें चेंजेस करने हैं, मीन्स जैसे ये तो 1 अप्रैल से था, आप इसमें और ऐड करना चाहते हैं या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। एंटर कर देती हूँ। जैसे अगर आप एंड ऑफ लिस्ट हो जाती तो ये आपका कहाँ इफेक्टिव फ्रॉम पे आ जाता है। अब जैसे इफेक्टिव फ्रॉम पे आपको कि आप चाहते हैं कि 1 मई से आपको चेंज करना है, 1 मई से आपको चेंज करना है 2024। फिर ये आपसे स्टार्ट टाइप क्या पूछेगा कि आपको कॉपी फ्रॉम प्रीवियस ग्रुप करना है या स्टार्ट फ्रेश करना है, मतलब आप न्यू इंफॉर्मेशन से करना चाहते हैं, मतलब खुद से नया और कुछ बनाना चाहता है, या आप कॉपी फ्रॉम किसी और ग्रुप का जो आपने भी करा है उसका, मतलब जो भी पहले के ऑप्शन है वो हम क्रिएट करना वही आप ऐड करना चाहते हैं। न्यू करना तो फ्रेश वाले ले लें, अगर सेम ऊपर वाले ही कॉपी करना है तो आप कॉपी फ्रॉम प्रीवियस। तो ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ दे रखी है सब। जो भी आपने ऊपर दिया था वो सब ले लिया। तो लेकिन मैं अभी फिलहाल इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ये दोबारा नहीं चाहिए। मैं ये ऑप्शनल इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको ऐड करना, कोई भी चेंजेस इसमें देने हो तो आप वो कैसे करेंगे। हम फिलहाल इसे हटा देते हैं स्किप से। आई होप आपको एक ग्रुप वाइज समझ में आ गया होगा। फिर बता दें, आपको पहले अर्निंग पॉइंट देना है, फिर डिडक्शन पॉइंट देना है, फिर आपका कंट्रीब्यूशन। जरूरी नहीं है सारे हो, कुछ एम्प्लॉयज में कुछ ग्रुप में जैसे बेस कन्वीनियंस अलाउंस नहीं होगा, या हाउस रेंट नहीं होगा, या ओवर टाइम नहीं होगा, या डिडक्शन में प्रोफेशनल टैक्स नहीं होगा, एडवांस सैलरी का नहीं होता है, ये सारे, या NPS नहीं होगा। मतलब जरूरी नहीं है सारे ऑप्शन हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तो हमने सीख लिया ग्रुप वाइज। आप अदर ग्रुप में भी कर सकते हो। मार्केटिंग में आपको क्या क्या रखना है वो आ जाएगा। हम फिलहाल अकाउंटेंट का ही समझ रहे हैं, या मार्केटिंग का देखना, मार्केटिंग का भी रख सकते हैं आप। यहाँ डेट दे दें। अभी आप दोबारा जैसे आप कर रहे थे कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप का पूछ रहा, तो आप जैसे ही दूसरे ग्रुप का करेंगे तो ये सेम इसने छाप दिया। मीन्स कॉपी करके वो सब दे दिया आपको। मतलब जो भी आपने उसमें यहाँ लिखा भी है कि कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप, या आप स्टार्ट फ्रेश करना चाहते हो आप स्टार्ट फ्रेश कर सकते हैं, या कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय करना चाहते हो तो वो भी। अगर इसमें कोई चेंजेस, सैलरी का चेंजेस हो सकता है कि मार्केटिंग के जो होती है सैलरी वो अलग होती है,
और कन्वीनियंस अलाउंस नहीं कर रखा है, एंड ऑफ लिस्ट कर रखी है, या DNS अलाउंस नहीं है, या ओवर टाइम में कोई चेंजेस है तो ओवर टाइम में चेंजेस करा सकते हैं, या डिडक्शन में आपको ESI नहीं देना है, या प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना है। ये सारा आपका हट सकता है। सेम इसमें भी हो सकता है, ये आपका NPS आप हटा दें, ESI आप हटा दें, तो ये आपका ऐसा है, ये मार्केटिंग में। फिर आप एक्सेप्ट, ये ग्रुप वाइज होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।